Morning friends. Today we studied about the evolution. In previous section you studied about genes, chromosome, natural selection, artificial selection, blood groups and other terms related with genetics. Our today's topic evolution is the sequence of gradual change which take place in the primitive organism over millions of years in which new species are produced. पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति का निर्माण होना एवोल्यूशन कहलाता है। ये कई कारणों से हो सकता है। म्यूटेशन के कारण हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण हो सकता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण हो सकता है या वातावरण में किसी बड़े बदलाव के कारण हो सकता है। द मोर कैरेक्टरिस्टिक ए स्पीसीज हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे विल रिलेटेड। दो अलग अलग प्रजातियों में यदि आपको कोई कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है तो आप समझ जाइए कि उनमें कोई विशेष आपस का संबंध है। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सम इम्पोर्टेंट सोर्स विच प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। ये कैसे माने कि ये एवोल्यूशन हुआ है, तो उसके लिए कुछ ऑर्गन है, जैसे होमोलॉगस ऑर्गन है, एनालॉगस ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है और फॉसिल्स हैं। और कुछ एम्ब्रियोलॉजी से भी हमको प्रमाण मिलते हैं कि मनुष्य का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं कि बंदर से किस प्रकार ग्रेजुअली धीरे धीरे मानव का विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। इसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन विच हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन काम अलग अलग कर रहे हो, ऐसे ऑर्गन होमोलॉगस ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे आप स्ट्रक्चर देखेंगे सिमिलर है, विंग्स ऑफ बर्ड एंड हैंड ऑफ ह्यूमन। हैंड ऑफ ह्यूमन और विंग्स ऑफ बर्ड देखिए आप स्ट्रक्चर सेम है, रेडियस है, अल्ना है, ह्यूमर है, फैलेंजेस है, कार्पल है, मेटाकार्पल है। लेकिन ये क्या काम कर रहा है? ये किसी चीज़ को कैच करने का काम कर रहा है। और ये क्या काम कर रहा है? ये फ्लाइंग का काम कर रहा है। तो बर्ड जिस चीज़ से फ्लाई कर रहा है अलग काम है, और मनुष्य का हाथ जो है वस्तुओं को पकड़ने का काम कर रहा है, तो ये अलग काम है। स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, तो ऐसे ऑर्गन होमोलॉगस ऑर्गन कहे जाते हैं। दूसरे यदि हम देखें एनालॉगस ऑर्गन विच हैव सिमिलर फंक्शन कैसा हो इसका? सिमिलर। और स्ट्रक्चर कैसा हो? डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन। द ऑर्गन आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। और इसके एग्जाम्पल हैं विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड, वेट, बटरफ्लाई। सभी विंग्स का क्या काम है? सभी विंग्स का काम एक ही है, वो है फ्लाई। लेकिन आप जानते हैं कि बर्ड्स के विंग अलग हैं, ठीक है, बोन से कनेक्टेड फेदर्स हैं जिसके द्वारा ये उड़ती है। इंसेक्ट के विंग आप देखोगे तो स्किन के बाहरी फोल्डेड हैं, बाहरी स्ट्रक्चर हैं। और यदि आप बैट की बात करेंगे तो बैट में क्या हुआ है? पूरा का पूरा एक पटेजियम डेवलप हुआ है। बैट के जो पंख हैं उनको पंख ना कहकर, फेदर ना कहकर, उसको क्या कहते हैं? पटेजियम कहते हैं, जिसके द्वारा स्किन जो है हाथों के साथ मिलकर और इस तरह उड़ने में उसको मदद करती है। तो ये उड़ने का काम है, सेम फंक्शन है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसलिए एनालॉगस ऑर्गन है। तीसरे हम बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन की। वेस्टिजियल ऑर्गन विच आर नॉन फंक्शनल टुडे। आज की डेट में वो फंक्शनल नहीं है, लेकिन कभी इतिहास में ये फंक्शनल थे और इनके द्वारा हमें काम करते थे और हमें इनकी मदद मिलती थी। बट आज ये वेस्टिजियल है, कोई काम के नहीं है। जैसे कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये कैटल्स में सेलुलोज डाइजेशन करने वाले ट्राइकोनिम्फा बैक्टीरिया को रहने का स्थान है। लेकिन हम सेलुलोज नहीं खाते तो हमारा जो है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या हो गया? वेस्टिजियल हो गया। इस तरह हमारे जो अकलदाढ़ है, विजडम टीथ जो हैं, अकलदाढ़ जिनके कहते हैं, ये चबाने का कोई काम नहीं करती, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। इस तरह से ये वेस्टिजियल ऑर्गन हमें प्रूफ देते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स क्या होते हैं? द रिमेनिंग ऑफ डेड एनिमल और प्लांट।
हजारों साल पहले जमीन में दबे हुए प्लांट और एनिमल के अवशेष भाग को फॉसिल्स कहा जाता है। और ये इस तरह के अवशेष के रूप में हमको चट्टानों के नीचे दबे हुए मिलते हैं, इनको फॉसिल्स कहते हैं। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फॉसिल्स। सम इम्पोर्टेंट फॉसिल्स आर एमोनाइट, ट्राइलोबाइट और डायनासोर। डायनासोर का भी हमें पता फॉसिल्स के द्वारा ही चला, नहीं तो कोई आज की डेट में विश्वास नहीं करता कि इस धरती पर डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणी भी कभी रहे होंगे। लेकिन छिपकली और गिरगिट के रूप में आज उनके अवशेष हमें दिखाई देते हैं। और जब उनके बड़े आकार की चर्चा होती है तो फॉसिल रिकॉर्ड हमें बड़ी मदद करते हैं और हमें ये प्रूफ मिलता है कि हाँ, इस धरती पर डायनासोर थे। ठीक है, तो इसके बाद डार्विन थ्योरी जो है हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।